हेलो गाइस, कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। यह बहुत ही दुखद अपडेट आ रही है क्योंकि जो बिहार में चल रही है शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में अब बदलाव कर दिया गया है। जिन शिक्षकों का तबादला हो चुका उनके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन जो इन शिक्षकों का इंतजार था स्थानांतरण के लिए, लेकिन विभाग ने अचानक से ही स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। पता नहीं ऐसा विभाग ने क्यों किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे शिक्षक बाकी थे, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का हो चुका है तो उनके लिए तो अच्छी बात थी। लेकिन अब जो शिक्षक बचे थे इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि उनका भी स्कूल अलॉटमेंट हो जाए नए नए जगह पे जहाँ पे वो अपना स्थानांतरण चाह रहे थे, लेकिन विभाग ने देखिए स्थानांतरण की प्रक्रिया में पूरा हेर फेर कर दी है, पूरा प्रक्रिया ही पलट दी है। अचानक से विभाग ने क्यों ऐसा किया है ये विभाग ही जाने, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब यह स्थानांतरण रोका जाएगा। नियुक्ति के 5 साल तक आपको इंतजार करना होगा, तभी आपका स्थानांतरण हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है शिक्षकों की तबादला नियमावली। अभी स्पष्ट नियम नहीं, नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। पटना की ओर से आ रही है। नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इस अवधि के पहले असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार कर रही है। इसमें तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, तबादले को लेकर यह नया नियमावली बनी गई है और इसमें बताया जा रहा है 5 साल तक आप पूरा अपने जॉब के 5 साल पूरा कर लेंगी तभी आपका तबादला होगा। इस बीच में आपका तबादला नहीं होगा। अगर कोई विशेष बीमारी या ग्रसित असाध्य रोग से है तभी आपका स्थानांतरण हो सकता है। देखिए, यह विभाग की ओर से दोहरी नीति हो गई है कि किन्हीं का स्थानांतरण हो गया है, किन्हीं शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ है। वो तो बेचारे अपने विभाग पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन देखिए विभाग ने उनके भरोसे का क्या सिला दिया है, उनका स्थानांतरण रोक दिया गया है और बोल रहा है कि 5 साल नई नियमावली आएगी तभी होगा। देखिए आगे क्या होती है। चलिए और आगे देखते हैं। नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में उप विकास आयुक्त ADM स्तर के एक अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक RDED सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा, जब एक स्कूल में सृजित पदों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित है, जबकि दूसरे स्कूल में शिक्षकों की कमी है। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। तबादला चाहने वाले शिक्षक को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। अभी राज्य के विभिन्न कोटि के सदस्य शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है, इसलिए विभाग सभी कोटि के शिक्षक मसलन पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है। देखिए, इसमें जोड़ा गया है विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को भी, और जो विशिष्ट शिक्षक है और पुराने शिक्षक है उनके नियमावली भी बन रही है स्थानांतरण की। इनमें जोड़ा गया है उन शिक्षकों को। 2006 से राज्य से नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से ही शिक्षकों के तबादले को स्पष्ट नियमावली नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई थी लेकिन लागू नहीं हो सकी। पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादले के लिए कई नियम और निर्णय आदेश निकालते रहे हैं। हाल में 1 लाख शिक्षकों का तबादला अलग अलग आधार पर किया गया। इसमें बीमारी, दूरी, ऐच्छिक, पारस्परिक आदि श्रेणियों में तबादले हुए हैं। नई तबादला नीति से फ़ायदा। नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर स्कूल में कार्य करेंगे। सभी के लिए एक समान तबादला नियम होंगे। बीमारी और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादला में अड़चन नहीं होगी। 2 बार तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जून और दिसंबर में तबादला होगा। स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगा। तो बताया जा रहा है
पढ़ाई बाधित ना हो, टीचरों की कमी ना हो, ऐसा इसलिए विभाग ने किया है। 5 साल तक आप जहां हैं वहीं बने रहें और वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक अच्छे शिक्षक बने, यह विभाग का और कहना है। लेकिन जो अभी हाल में ही जो चल रही थी स्थानांतरण की प्रक्रिया, जिन्होंने अप्लाई किया था विभाग के द्वारा करवाया गया था, तो 1,90,000 ने किया था, लेकिन 1,30,000 लोगों का ही स्थानांतरण करना था। तो विभाग को इसको पूरी कर देनी चाहिए। इसके बाद यह नियमावली लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पूर्व शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। बेचारे बहुत दिनों से राह देख रहे हैं अपने स्थानांतरण का, अपने स्कूल अलॉटमेंट के लिए, और बहुत सारी दूर दराज की महिलाएं शिक्षकों का भी अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए विभाग को इस प्रक्रिया को पूरी करते हुए तब नया नियम लाना चाहिए। नहीं तो ये तो हुआ अनजस्टिस, किसी के साथ आपने स्थानांतरण करा दिया और किन्हीं का नहीं कराया, ये बहुत ही बिल्कुल ही गलत है। इसलिए विभाग को थोड़ा सा सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, और जिन्होंने अप्लाई किया था उनका तबादला कर दे। इसके बाद आप 5 साल तक इंतज़ार करें और आवेदन करवाएं और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण करें। लेकिन यह जो प्रक्रिया चल रही थी अधूरा ना छोड़े और उसको पूरा कर दे। चलिए, इस अपडेट में बस इतना ही। आगे के अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।